अस्सलामुअलैकुम गाइज़, अपने YouTube चैनल इन्फो अहमद शहजाद में आप लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिव करें। तो आपने अपना बैंक अकाउंट बनाया है तो एटीएम भी आपको मिला होगा। इस एटीएम को इस्तेमाल करने से पहले इसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। एक्टिवेट करवाने के लिए आपको बैंक का एक मखसूस हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जिस पर आप कॉल करके इस एटीएम को एक्टिव करवा सकते हैं। ये तरीक़ेकार थोड़ा मुश्किल और लंबा है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप खुद अपना एटीएम कार्ड एक्टिव कर सकते हैं, फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अब वापस अपनी वीडियो पे आता हूँ कि एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिव करें। मैं ये बात कर रहा था, सबसे पहले आपने अपने एटीएम कार्ड का मेन्यू पढ़ना है। ये मेन्यू आपको एक लेटर में एटीएम के साथ ही मिलेगा, इसको पढ़े। इसमें आपको एक SMS करने के लिए एक नंबर दिया होगा, इस पर अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड कर दें। ये आईडी कार्ड नंबर उसी नंबर से सेंड करना है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त बैंक को दिया था। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OPT 600 पर मुश्तमिल कोड मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी मुतल्लिका बैंक की ATM मशीन पर जाना है। वहाँ जाकर अपना एटीएम कार्ड इस मशीन में दाखिल कर देना है। जब आपका कार्ड मशीन के अंदर दाखिल हो जाएगा तो मशीन की कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछा जाएगा कि अपना कार्ड एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो आपने जी हाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर वो आपसे वही OTP पूछेगा 600 वाला जो आपके नंबर पर आपको मिला है। अच्छा, ये एक बात और बता दूँ, ये OPT जब आपको मिल जाएगा ना, वो मैसेज SMS करने के बाद अपना आईडी कार्ड, ये 48 घंटे तक वैलिड होगा। 48 घंटों के अंदर अंदर आपने किसी भी अपनी मुतल्लिका बैंक की ATM में जाकर इसको लगाना होगा। अच्छा, अब जब वो आप OPT लगा देंगे 600 वाला, तो वो फिर आपसे न्यू पिन 400 वाला कहेगा कि ये लगाओ। आपने वो लगाना है, दोबारा भी वही सेम कोड लगाना है, तो आपका ATM वहाँ से एक्टिव हो जाएगा। वो कंप्यूटर आपको बोल के बताएगा कि आपका ATM एक्टिव हो गया। दूसरा बायोमेट्रिक का तरीका है, वो आपने तस्दीक ऐसे करना है कि आपने मुतल्लिका बैंक की ब्रांच के अंदर जाकर अपना जो ATM कार्ड है ना, उनसे कहना है कि इसको मैं बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना चाहता हूँ, वो वहाँ से कर देंगे। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है ना, वो है मोबाइल ऐप्स के ज़रिए। आजकल पाकिस्तान के तकरीबन मुख्तलिफ बैंकों ने गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप्स बनाकर रखी हुई है। आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो अगर आप उसका ATM एक्टिव करवाना चाहते हैं तो वो ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। अपना अकाउंट वहाँ से लॉगिन करें। अकाउंट लॉगिन करने के बाद वहाँ से पूछा जाएगा कि क्या आप अपना ATM एक्टिव कराना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश में वो पूछेगा एक्टिव ATM या ATM एक्टिव, दोनों में से कोई भी होगा। आपने उस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, वो आपसे अब वो वहाँ ये पूछेगा कि ATM के कार्ड के ऊपर जो लास्ट 4 डिजिट है उनके ऊपर उनको यहाँ पर लगाएं। वो ATM का जो कार्ड होता है ना, उसके फ्रंट साइड पे वो कोड वो हिस्से दर्ज होते हैं, तो गल मुझे याद नहीं वो कितने हैं। तो वो एंड वाले जो 4 लगा कर ना, उसके बाद वहाँ पे अपने अपना न्यू पिन सेट करना है। बिल्कुल ऐसे ही सेम जो पहले सेट किया 400 वाला, वही सेम में भी दोबारा वो 400 वाला लगाकर, इससे वहाँ भी आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर अपना ATM को इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ATM कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप ATM कार्ड को इस्तेमाल करें, उसका बैलेंस चेक करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।